गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगनर्स DT4B। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। आप देख ही सकते हो कि कहते हैं अगर आप बिगनर्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता है तो आप सबसे पहले इस वीडियो से ऊपर कुछ 3 वीडियो मैंने अपलोड करी है जिसमें ऑप्शंस के बारे में होता कि आई बटन में जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है, आई बटन में भी नहीं दिख रही है, तो आप क्या कहते हैं मेरे चैनल पे जाकर के ऑप्शन स्ट्रैटेजी या ऑप्शन चेन या समथिंग कुछ करके टाइप करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मेरी कहते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर, राइट। तो आज हम बात करने वाले एक सिंपल सी छोटी सी स्ट्रैटेजी। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेटर है, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं इसके अंदर में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्या बोलते हैं डे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि अगर आप ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट आप इसे 2 से 3 डेज तो होल्ड करके रखेंगे, तो लाइक अ स्विंग ट्रेड, राइट। स्विंग ट्रेड की तरह आप रख सकते हैं गाइस, राइट। तो आपको करना क्या है, विदाउट टाइम वेस्ट करे अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी इंडेक्स में, इंडेक्स मतलब मैं निफ्टी के निफ्टी 50 निफ्टी बैंक की अगर मैं इंडेक्स को बाय करता हूँ और ये नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मींस फ्यूचर्स इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक में, तो मैं देखना क्या है, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपने को कैंडल्स देख रहे हैं, वो भी डेली चार्ट पे, उसका कैंडल का टाइम होगा डेली चार्ट, या कभी कभार हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं 3 आवर चार्ट के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट, फॉर अ बेटर रिजल्ट। फिर आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड सिंपली आइडेंटिफाई हो जाएगा अपने को बहुत ही अच्छे से। उस ट्रेंड के अंदर में हमें रिवर्सल भी पता चलेगा। अगर शेयर अगर फॉर एग्जांपल ऐसे जा रहा है, ठीक है, रेड मतलब वेट आई गिव द बेटर एग्जांपल फॉर दिस। मैंने क्या कहते हैं ग्रीन शेयर यूं गया शेयर, ठीक है। अब यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगी कि अब शेयर नीचे जा रहा है तो आपको सेल करना है या बाय करना है, ठीक है। इनसाइड बार पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आई बटन में इनसाइड बार पैटर्न की मैंने ऑलरेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो बनाई है और उसमें मैंने बताया भी कि लाइव, और मैं इस इनसाइड बार पैटर्न के अंदर में मैंने एंट्री भी ली है आज, मैं उसे भी आपको शो करूँगा। होल्डिंग की है मैंने 3 से 4 दिनों के लिए, राइट। और किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए वो भी बताऊंगा, और कैसे अपना रिस्क और मैनेजमेंट रख कर चलना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि अब आपकी थियोरेटिकल नॉलेज तो हो गई बहुत है, अब प्रैक्टिकल उतरने का बहुत राइट टाइम है, राइट। तो ट्रेडर आपको ये दिख रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है ऑफकोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो, राइट। पोर्टफोलियो मैंने बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी है इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए, राइट। अपने यहाँ देखेंगे तो अपने को आइडिया के अंदर में अभी नहीं दिख रहे हैं, आइडिया का थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा इसका एनालिसिस मैंने क्या किया है क्या नहीं। मैंने पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि मैंने एक्सिस बैंक को आईसीआईसीआई बैंक को मैंने होल्ड किया है 228 से, और उसका भी LTV लास्ट ट्रेड प्राइस 342 चल रहा है। तो कहने का मतलब है आज इसका अगर मैं हाई भी बताऊं तो सुबह सुबह इसका हाई ऑन एन एवरेज टच करके, मीन्स हाई अभी तक का 348 गया है और अभी इसका लास्ट ट्रेड प्राइस 6 पॉइंट नीचे है गाइस, राइट, 3 पॉइंट नीचे। तो मैंने इसको एंट्री कैसे लिया, राइट, सबसे पहले आपको वो समझना है। मैंने चार्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो ये इसमें इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है, मैं इसमें 10% की इन्वेस्टमेंट लूँगा, नेट चेंज 10% का, मतलब डेली चेंज अगर मैं 10% का भी लेके चलता हूँ पूरा का पूरा 10% ऑन एन एवरेज 28 रुपीज़ से अगर 10% का भी अगर देख के चले तो ऑन एन एवरेज अपना बहुत ही अच्छा खासा 160 रुपीज़ का टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक में, राइट। एंड आइडिया का भी मैं आपको शॉर्टली ज़रूर बताऊंगा कि क्या रीज़न था इसे बाय करने का, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक पे ले आता हूँ, ठीक है। आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे पहले आप इनसाइड बार पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। ये बार है आपकी, ठीक है, ये बार है रेड, ठीक है, और फिर आपके पास में एक बार और है, ठीक है, और ये बार है ग्रीन, ठीक है। फिर ये दिस इज एंड, ओके, एंड का साइन है। अब है ग्रीन बार, ठीक है, ग्रीन बार, और अब बनी है गाइस रेड बार, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको, ठीक है। ये 2 सिचुएशन है, या तो रेड पहले हो सकती है, ग्रीन बाद में हो सकती है, ग्रीन पहले हो सकती है, रेड बाद में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
इस कैंडल को हम बोलते हैं, जो बड़ी वाली कैंडल, जो पहली वाली कैंडल होती है उसे हम बोलते हैं बेबी कैंडल, सॉरी मदर्स कैंडल्स, ओके। और सेकंड वाले कैंडल को बोलते हैं हम बेबी कैंडल, ठीक है। ये इनसाइड बार है मतलब इस। और मैं एक और चीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और समझाना चाहूँगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, राइट। तो वो है आपके लिए ये वाला पार्ट, राइट। अपनी कैंडल ऐसी होती है, राइट, अपनी कैंडल्स ऐसी होती है, राइट, ऐसी होती है, मान लेना ऐसी होती है, हाँ ऐसी होती है गाइस कैंडल्स, राइट। और कभी कभार कैंडल्स ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है। इसके ऊपर क्या बोलते हैं, ये लाइन बनी होती है, राइट, लाइन बनी होती है। सेम कैंडल पे मैं इसे एक और कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसे निकाल करके इधर लगा देता हूँ, राइट। और फिर इधर से आई नो आप समझ गए हो, बट एटलीस्ट जो बिगनर्स है उन लोगों को नहीं पता चलेगा। कैंडल्स इस तरीके से होती हैं, यही तरीके की कैंडल आपको दिख रही है। आपको इस तरीके के पैटर्न ढूंढने, पूरे स्लाइड्स में इस तरीके के पैटर्न ढूंढने, अगर जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेड बना, देन फिर दोबारा रेड बनी कैंडल, हमें उससे मतलब नहीं, ये अब तीसरी भी रेड कैंडल बन गई बड़ी बड़ी। तो आपका मतलब क्या है कि आपको तो इससे यही चीज़ समझ में आ रही है ना कि ये ट्रेंड रिवर्स, ये ट्रेंड फॉलो क्या हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि हम बात करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। तो अब मुझे मेरे ख्याल से मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे वाली कैंडल से बनती है बड़ी बड़ी तो डाउन ट्रेंड पता चलता है। तो ये डाउन ट्रेंड का मूव है, राइट, गलत नहीं है, तो डाउन ट्रेंड का मूव है। अब क्या होता है, सपोज करो एक कैंडल बनती है इधर, राइट, एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, ठीक है। अभी अपने को ना इस चीज़ में थोड़ा सा इसे निकालते इधर, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ना ही इसने इसका हाई लो ब्रेक किया ना ही ये, तो इसके बीच में कैंडल है, बीच में कैंडल है गाइस। अगर बीच में कैंडल है तो ये इनसाइड बार पैटर्न मानी जाती है। अब आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, अगर इनसाइड बार पैटर्न का ये वाला लेवल, ये वाला लेवल अगर उसने ब्रेक कर दिया, अगर ये लेवल ब्रेक करके अगर वो वट एवर द, अब ये ब्रेक कर दिया, अगली जो कैंडल बनी इसका ब्रेक कर दिया रेड, तो आपको इसी कैंडल के लो के ऊपर अपना टारगेट इज अपना क्या बोलते हैं एंट्री लेनी है, ठीक है। कहाँ लेनी है एंट्री, इसके लो पे एंट्री लेनी है। और एंट्री का लेनी है, सेल साइड की एंट्री लेनी है, ठीक है, सेल साइड की एंट्री लेनी इधर, ठीक है। समझ में आ गया आपको। बट अगर ये तो केस था कि अगर ये केस जब था कि इफ अगर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि सिर्फ शेयर को बाय कर सकते हैं, यही समझ के चलेंगे। आपको इतना नहीं पता है कि हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कंडीशन बताइए कि हमें पता है कि ये शेयर डाउनवर्ड का है, तो हमें बाय कब करना है। सपोज करो एक सेम स्नैरियो इधर बन जाता है, सेम स्नैरियो इधर बनता है, कैसे, एक कैंडल रेड इधर बनी, रेड दोबारा एक और ले लेता हूँ मैं, एक रेड बनी दोबारा, एंड फिर दोबारा रेड बनी, ठीक है। अपने को पता चल गया कि ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल वाला केस। अब मैं बताऊंगा ट्रेंड कैसे, ये वाला मैंने एक सीन बता दिया आपको कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है। ये ट्रेंड को रिवर्स करने जाते हैं ना, तो ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है। अभी बेबी कैंडल बनेगा, बेबी कैंडल बना, अगला कैंडल आपका अगर हाई ब्रेक कर देता है, समझना मेरी बात, अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो ट्रेंड कंटिन्यू है, जैसे ट्रेंड ही कंटिन्यू है। अगर इसने आपका हाई ब्रेक कर दिया और आगे सस्टेन हो गई कैंडल, तो आपका ऐसे कैंडल बना, इसके ऊपर आपको टारगेट रख अपना एंट्री बनानी है इधर, और आपका यहां से मूव हो चुका है चेंज। अब क्या हो जाएगा मूव, आपका अपवर्ड मूव हो चुका है गाइस। तो अपवर्ड मूवमेंट हो गया। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया मैंने कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। अगर ये ऐसे कट के नीचे आ गया, इसका लो ब्रेक कर दिया, तो ट्रेंड है बुल्ली बियरिश है। अगर ट्रेंड अगर क्या बोलते हैं ऊपर काट दे, मतलब हाई ब्रेक कर दे, तो इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आपको बाय करना है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपके पास में अगर 500 रुपीज़ भी है तो आप एक शेयर लेकर के टेस्ट करके देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजीज को, राइट। अभी मैंने ऑप्शंस में नहीं घुसा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सीन बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने को बाय करना चाहिए और किस तरीके से अपने को सेल करना चाहिए, कौन से कैंडल पर कैसे। आपको बार पता चल गई। इसमें कंडीशन होती है, याद रखना, उस कंडीशन का मतलब होता है कि अगर पहली ग्रीन है तो अगली रेड होनी चाहिए, या पहली रेड है तो अगली ग्रीन होनी चाहिए। और कभी भी कैंडल अगर ऐसी बन रही है तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कैंडल पहले रेड बनी
और अगली कैंडल इस तरीके से बनती है, देखो इस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है ग्रीन, ठीक है। और उसका जो विग है, मेरी बात ध्यान सुनना, विग मीन्स ये, ठीक है, ऐसे बनती है, ऐसे कैंडल समझ रहे हो, ऐसे कैंडल समझ रहे हो, ये होती है पिन बार। कभी भी ऐसी सिचुएशन में एंट्री आपको नहीं लेनी, ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं लेनी, ये गलत फॉर्मेट होता है, ये फेक पैटर्न होता है आपको जब एंट्री मिलती है, और अपना मनी आप इसमें बहुत ही इजीली गवाते हो इस तरीके की। इसलिए आपको ये क्या नाम है, इस इनसाइड बार पैटर्न का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, राइट। अब आपको अगर समझ में आ गया है तो लेट्स गो गाइस, विदाउट फेल योर टाइम एंड माई, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कैसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाना मेरे लिए, मेरे को ये लगता है कि मैंने आपको ये चीज़ समझाई तो बहुत अच्छी है। अगर किसी को अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है कि सर समझ में नहीं है, इस वीडियो को दोबारा देख सकते, नहीं तो इस चीज़ की फ़ोटो खींच लो, आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा समझ में आना चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड में है, ये रिवर्सल है। अगर ऐसे रिवर्स, अगर ये उल्टा होता, ये ग्रीन कैंडल्स होती, 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल होती, और ऊपर से ऐसे कर देता, ऐसा पैटर्न बन जाता, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपको सेल करना है और कब बाय करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। मैं सबसे पहले चलते इनकी ये ड्राइंग सारी हटा देता हूँ आपके लिए, राइट। अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले अपनी होल्डिंग की बात करूंगा कि मैंने आईसीआईसी बैंक को क्यों होल्ड करके रखा है, राइट। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपको डेली चार्ट या 3 आवर चार्ट ले सकते हो, तो मैंने 3 आवर चार्ट लिया है, राइट। आपको मैं पिछले कितने दिन का, इस 24 ऑफ मई तक मई से दिखाता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, अपवर्ड है, 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनी, ये इनसाइड बार दिख रही है आपको, मैं आपको इनसाइड बार दिखाता हूँ, कौन सा वाला कैंडल मैं इनसाइड बोल रहा हूँ आपको, ये इनसाइड बार आपको दिख रहा है, ये वाला पैटर्न देखो, ये वाला पैटर्न आपको दिख रहा होगा। मैं इसे एक काम करता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ये वाला पैटर्न दिख रहा है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बड़ी ग्रीन कैंडल और एक इसके अंदर ही एक रेड कैंडल बना है, राइट, ऐसा कैंडल बना है। तो मैंने क्या बोला है आपको कि हमेशा हमें वेट करेंगे इसका हाई ब्रेक होने में और लो ब्रेक होने में। तो अपना हाई तो ये है, राइट, और अपना लो ये वाला पॉइंट है, लो ये वाला पॉइंट है। तो अपने को सेल कब करना है और बाय कब करना है। अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर हो गया, तो यहां से सिर्फ हमें बाइंग का, हमें फिर क्या बोलते हैं, अपने आप को सिर्फ क्या बोलते हैं, अपवर्ड को चलना है कि हमने अभी तक स्टेज, अगर आप यहाँ से एंट्री लिए, अगर आप यहाँ से एंट्री लिए, तो आप वेट करते रहोगे जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। अदरवाइज अगर इधर से ब्रेकआउट नीचे मिला, देखो इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिलने की कोशिश किया और ये फाइनली ब्रेकआउट प्रूवन हो गया, प्रूवन हो गया, ब्रेकआउट प्रूवन हो गया। तो ये शेयर आप देख सकते हो कितना नीचे तक गया है, ये आप देखो, ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप कितना नीचे तक गया है, ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 315 से लेकर के ये ऑलमोस्ट 281, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट एक सिंगल ट्रेड में, मतलब 1 2 3 4 5 कैंडल में 34 प्राइस एक स्टॉक में निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो ठीक है भाई, मेरे को लगता है कि आपको ये वाला भी सीन समझ नहीं आया, ठीक है। वी विल डिस्कस फर्दर मोर, ओके। हम डिसाइड करते हैं कोई और, आपको मैं फेक कैंडल्स और दिखाऊंगा। देखो ये वाला मैंने आपको सीन बताया था कि ये फेक कैंडल है, ये फेक कैंडल, देखो ये इनसाइड बना, अगला भी इनसाइड बन गया, अगला भी इनसाइड बन गया। अगर ये ऊपर वाला ब्रेक कर दे तो ले लेना, बट हमें पहली सिचुएशन को कंसिडर करके चलना है, सेकंड वाली नहीं, ठीक है। पहले कंप्लीट होनी चाहिए, बड़ा टाइम फ्रेम है इसलिए। अब ये देखो, ये मैंने जो आपको बताया था, ये वाले 2 कैंडल्स आप देखेंगे, ये पहली 2 कैंडल्स देखेंगे, ये बनी ना फेकी कैंडल्स। अगर इसे ब्रेक, नीचे का ब्रेक किया, ऊपर का ब्रेक किया, तो बनेगी यहाँ से 3-4 कैंडल भी इनसाइड बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंडल बनेगी। जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, जब तक अपनी एंट्री नहीं लेनी है आपको अपवर्ड या लॉन्गवर्ड, राइट। अब आपको पता चल गया कि ये डाउन साइड का मूवमेंट है, डाउन साइड का मूवमेंट है, राइट, अच्छे से पता चल गया डाउन साइड का मूवमेंट है। कभी कभार आपको ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी। यहाँ एक आया, मतलब मैंने आपको बताया ना 3-4 रेड कैंडल लगातार बनी, 1 2 3 4, फिर एक छोटा सा कैंडल आया, मतलब ग्रीन कैंडल आया, तो ये अपना क्या बोलते हैं फेक कैंडल्स, मतलब ये अपना ट्रेंड रिवर्सल हो सकता था, बट अपने को इसके लेवल के, इसी लेवल के ब्रेक होते देखना है। ब्रेक हुआ उसी दिन हमने शॉर्ट मारा, कितना अच्छा, राइट, समझ रहे हो आप। और जब तक ये रिवर्सल ट्रेंड ना हो, जब तक आपको नहीं लेना है, राइट। आपको कहते हैं फिक्र नहीं करनी है कि सर रिवर्सल, आपने देखो यहाँ से आपको वेट करना है, अभी वेट किया आपने, अच्छा खासा आपने वेट किया,
पॉइंट बनाने की कोशिश की, वेट किया कि ये हाई ब्रेक करेगा, लो हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करते ही आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक ने कल अपना ट्रेंड रिवर्सल कर दिया। कितना ही अब बोलोगे सर ये दोनों तो आपको क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छे रिवर्सल पॉइंट्स है, काफ़ी अच्छे रिवर्सल पॉइंट्स है। मैं आपको बोलूँगा देखो इसका हाई और इसके लो में, देखो इसका हाई अगर ऊपर देखोगे तो 329 है, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखोगे 329 है, और इसका हाई देखोगे 329.60 है और 35 है, तो फर्क है ना। तो उस चीज़ को भी आपको देख के चलना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ भी मेरे को अचीव हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट होना चाहिए आपका हाई पहली वाली कैंडल का दूसरी वाली कैंडल से बड़ा होना चाहिए, राइट। अगली मैं आपको दिखाता हूँ, अगला अगर पैटर्न दिखाना हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर मिलेगा तो, राइट। तो डाउन अभी देखो ये काफ़ी, ये वाला मार्केट आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक का ऐसा मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, ये देख रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, ऑफकोर्स ही बात है, राइट। आपको क्या करना है, अब आपको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड मूव देखनी है, डाउनवर्ड मूव देखनी है। अभी देखो 9:15 वाली कैंडल आई, 9:15 की कैंडल आई, सुबह सुबह इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, बट मैंने आपको बोला है कि ब्रेकआउट करने के बाद में सस्टेन करना चाहिए। ये ऊपर तो खुला था, हम वेट करते कि हाँ अब लेंगे एंट्री, बट इसने पूरे दिन, पूरे 3 घंटे के अंदर शेयर नीचे लिया है, तो दिस इज अ फेक पैटर्न्स, ओके। फिर अगर नीचे लिया है तो हम वेट करेंगे ऊपर ब्रेकआउट या नीचे। अब नीचे ब्रेकआउट हुआ, नीचे ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ से सेल मारा, आप यहाँ से 331 से भी अगर सेल मारते हो तो आप देख सकते हो कहाँ तक शेयर गया, 307, ऑन एन एवरेज आपको 20 पॉइंट्स मिले। अगर आप यही ऑप्शंस में करते तो कितने मिल सकते मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। अब हम डिसाइड हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अगर अपने को कोई और पैटर्न दिखेगा तो अपने डिस्कस करेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ एंट्री ली थी। आप ये वाला कैंडल्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कैंडल है, राइट। तो मैंने अपनी इस लेवल के ऊपर अपना पैटर्न बनाया था और अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने एंट्री ली थी। मेरी एंट्री का पॉइंट था 328 का, ऐसे सच मेरा पॉइंट था 320, बिकॉज उसी दिन क्या बोलते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट किया था और मेरे को लग भी रहा था, इंट्यूशन भी था कि ये ब्रेकआउट आराम से कर जाएगा, और अपने ने 328 पे बाइंग की थी, और आप देख सकते हो 328 पे बाइंग की, और अभी 338 चल रहा है। आई डोंट इवन केयर कि ये जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, हमें सिर्फ अपने मार्केट को सिर्फ अभी वॉच करना है। और आपको मैं अपकमिंग डेज में अगर आप देखोगे 328 का शेयर कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट मेरा टारगेट इस स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, 360 का स्ट्राइक प्राइस रहेगा अपने को मीट करने का, तो एज सुन एज पॉसिबल अपने को अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो वी विल वेट फॉर दैट। आपको समझ में आया, हमने एक शेयर ही नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर निफ्टी 50 में अगर आप कर रहे हैं तो 3 आवर का चार्ट ले लीजिए आप, ले लिया आपने 3 आवर का चार्ट ले लिया, निफ्टी 50 कितना हॉश पॉश दिख रहा है, राइट। तो अभी देखो ये वाला कैंडल नहीं, देखो 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 देखो, आपको सबसे सबसे अच्छा पैटर्न, सबसे अच्छा पैटर्न ये वाला पैटर्न, राइट, ये वाला पैटर्न है। मेरे को ये बताओ ये वाला पैटर्न है, कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न बना, राइट। आपको हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ 9603, सुबह सुबह ही ब्रेक हुआ। आज 1 जून है, 1 ही जून को क्या बोलते ब्रेक हुआ। आज मैंने सुबह सुबह काफ़ी इंटरेस्टिंग एंट्री दी, मैंने बोला यार एक काम करो, जब एंट्री मिली गई है सुबह सुबह बैठते ही मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहते हैं एनएस निफ्टी ऑप्शन ट्रेड की उस पर गया मैं, और मैंने सर्च किया निफ्टी क्या बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऑप्शन चेन होता क्या है। और कौन सा था, निफ्टी 50 बात कर रहे हैं ना, निफ्टी 50, राइट। और निफ्टी 50 में मैंने 4 जून की एक्सपायरी के हिसाब से इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें बोला था मैंने कि ऑन एन एवरेज अगर आपको लेना हो तो 9600 चल रहा है, तो ऑन एन एवरेज 100-200 पॉइंट्स का वेरिएशन ले लेना, मतलब 9800 का वेरिएशन मैंने उन्हें बोला, 9800 का वेरिएशन देखो आप सुबह सुबह देख सकते हो। लास्ट ट्रेड प्राइस 143, और सुबह जब क्या बोलते हैं 9800 सीई को लिया था मैंने, सीई निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी, ओके। जब मैंने ये वाला का लिया तो आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा अपने लिए। ये शेयर कहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह सुबह पहली ही कैंडल पे मैंने एंट्री दे दी थी, पहली ही कैंडल पे, तो 94 पे मैंने एंट्री दी थी, 30 पॉइंट्स का आराम से टारगेट हिट हुआ अपना, 95, 105, 115, 125, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, और फिर अपना ट्रिगर करके अपने हिसाब से ट्रोल कर सकते हो। तो
आप देख सकते हो 30 पॉइंट्स भी अगर अपने को क्या बोलते हैं इसमें मिलता है ना, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक लॉट 75 का पड़ता है, राइट, एक लॉट 75 का पड़ता है और 30 पॉइंट्स भी ले रहे हो तो 2250 रुपये आप एक ट्रेड में निकाल रहे हो ऑप्शंस में। आपको मैंने ऑप्शंस का भी दिखा दिया कि आपको वो नीचे, ये देखो एक और पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको, ये CEO पैटर्न, राइट, लगातार 2 बार पैटर्न मिला, 2 बार आपको इंडिकेशन मिला कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, राइट। पहला मार्केट मिला, ये वाला कैंडल ब्रेक हुआ, अगली कैंडल पे आपने अपना जैसे ही ब्रेक हो वैसे ही आप अपना ऑप्शन खरीद लो, ठीक है, ऑप्शन खरीदा जैसे ही, अब ये देखो ये वाला कैंडल आया, जैसे इसको ब्रेक किया ऑप्शन खरीद लो विदाउट फेल योर टाइम। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कितनी अच्छी तरीके से दिखाया है कि आप इनसाइड बार पैटर्न ढूंढो, डेली का एक पैटर्न भी मिल जाएगा, डेली छोड़ो, अगर हफ्ते का एक पैटर्न, अब देखो इससे भी अच्छा पैटर्न मैं क्या दिखाऊं, ठीक है, इससे अच्छा पैटर्न मैं क्या दिखाऊं। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इस दिन हाई ब्रेक हुआ, 27 तारीख को हाई ब्रेक हुआ, 27 तारीख को जैसे हाई ब्रेक हुआ वैसे ही मैंने इसे बाय सिग्नल दे दिया, बाय सिग्नल दे दिया, राइट। अब यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटा बार है, वी आर नॉट कंसिडर्ड ओवर देयर इज टिक। ये देखो आप अभी देखो कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मेरे को पता है कि जब ट्रेंड रिवर्सल होने का टाइम आएगा, ये ट्रेंड रिवर्सल का टाइम नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल का होता है कि अगली बार दोबारा आपका सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न बने और अब की बार आपका लो अगर ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वहीं से मार्केट से निकल जाओ विदाउट एनी फेल, जितना प्रॉफिट है निकल लेके निकल जाओ, कोई प्रॉफिट की पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अभी देखो कुछ लोग बोलेंगे सर इनसाइड बार पैटर्न है, मुझे बताओ कौन कह सकता है कि इनसाइड बार पैटर्न है। पहला कैंडल का ओपन देखो, सॉरी हाई देखो 348, इसका हाई देखो 347, ठीक है, ये वाला बड़ा है। ये वाली कैंडल देखो इसका लो है 337, इसका लो कितना है 337, 33717 एंड 337। तो आप देख सकते हो कि ICICI बैंक ने अपना लो भी तोड़ दिया है, तो इसका मतलब हम ये मदर कैंडल नहीं है और ये बेबी, बेबी हमेशा छोटा होता है और मदर कैंडल हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको अच्छे से बताना चाहिए। निफ्टी 50 में बता दिया, निफ्टी बैंक में भी आपको दिखा देता हूँ। 3 आवर का चार्ट जाओ, 3 आवर्स के चार्ट्स पे जाओ इजीली, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका हाई देखो, हाई देखो इसका 338 का हाई है 0.8 और ये 356, ठीक है, तो बड़ा हाई है, तो ब्रेक किया, ब्रेक करते ही आप देखो, ब्रेक करते ही आप इस कैंडल को भी देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पैटर्न भी देखोगे ना, ये वाला पैटर्न भी आप बोलोगे सर ये तो हुआ ही नहीं, नीचे लो ब्रेक हो गया सर, ये तो लो ब्रेक हो गया, ब्रेक नहीं हुआ गाइस, इसका कैंडल टेल नहीं चाहिए, जब तक एक ग्रीन पूरा नीचे नहीं आएगा जब तक हम एंट्री नहीं बना सकते, याद रखना। अपना ये बना, अपने ने वेट किया, अपने को नहीं मिला, ठीक है, अपने को नहीं मिला, फिर हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ एक और पैटर्न बना और पैटर्न देख सकते हो कितना अच्छा पैटर्न बना है। आपको मैं दिखाता हूँ, जिस दिन मार्केट एकदम बूम पकड़ा था उस दिन भी मैंने कॉल दिया था और वो एक नंबर की एंट्री बनी थी इससे, और मैंने अभी ICICI बैंक को इसी के थ्रू बाय कर रखा है, राइट, इसी के थ्रू बाय कर रखा है। वट एवर द प्रॉफिट आई विल शो यू, 10% का मेरा रिटर्न बनता है इसमें, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट अगर मैं बताऊं आपको तो मेरी इन्वेस्टमेंट 1690 की है, तो 170 का मेरा टारगेट है, ऑलमोस्ट 170 का मैं अपना टारगेट लेकर के चलूंगा इधर, और एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ में बिल्कुल शेयर करूंगा। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा अमाउंट है, बट अगर आप इन्वेस्टिंग में अगर अपना 10% भी कमा रहे हो ना आप अगर हर हफ्ते, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना है, एज योर विश, जिस जहाँ से ब्रेक हो, ब्रेक होते ही अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। अब तो कुछ लोग होते हैं आपको सिर्फ ऑप्शन बताते हैं, मैं आपको क्रूड ऑयल में भी ये चीज़ दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल में भी दिखाता हूँ। आप जाइए 3 आवर चार्ट, अब इसमें 3 आवर चार्ट पे जाइए, ठीक है, 3 आवर इज़ वेरी वेरी सेफ। 3 आवर चार्ट में भी नहीं जाना तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपल सा, अगर आप क्रूड ऑयल में अगर चाहते हो, क्योंकि ना क्रूड ऑयल में आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो दैट अपने पास में इतना कैपिटल नहीं होता। तो अपने को क्या करना है, 2 आवर कैंडल स्टिक चार्ट पे देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, सुबह सुबह ही आपको पैटर्न्स दिख जाएंगे। देखो ये ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ एक फेकी कैंडल्स देखने को मिला, ये छोटे छोटे कैंडल्स मिल रहे हैं 2 आवर्स में भी। आपको पता है क्या होता है ना कि जब इनसाइड बार अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो ना, जितना छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे उतना आपका ही लॉस है, बिकॉज आपको फेक एंट्रीज मिलती है। अगर आप जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा फायदा है। आप क्रूड ऑयल में अगर आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करना, आपको महीने में एक ही ट्रेड करना, पर ऐसा करना है कि भाई आग लगा दे, वो वाला अगर ट्रेड करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो मार्केट डाउनवर्ड है, ओके ओके, आप इनसाइड बार ढूंढो, ये इनसाइड बार कैंडल है, ये देखो देखो देखो, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो ये इनसाइड बार कैंडल है, ये मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ, ये इनसाइड बार कैंडल है, राइट, इनसाइड बार कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए या लो ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक हुआ,
इस 148 का ब्रेक हुआ, ब्रेक होते अगली कैंडल के टॉप पे एंट्री ली मैंने। मैं एंट्री बताता हूँ, मैंने एंट्री इस कैंडल में आपको इसको और भी बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको और भी क्लियरफुल दिखेगा। एंट्री बना 1496 का, एंट्री बना 1496 का, एंट्री लिया अपने ने 1496 का एंट्री बना। एंट्री बनते आप देख सकते हो 1496 से कितना ऊपर गया है। अगला कैंडल रेड बना, अगर इसने लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल का, क्योंकि ये भी मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल आ गया, अगर बेबी कैंडल ने अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो आप एग्जिट हो जाएंगे उसी टाइम। अगर नहीं किया सपोज करो नहीं किया, तो ये ऊपर चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता ऐसी चीज़ों में, राइट। ठीक है, आपको मैं और दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला लेवल देखो, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, ठीक है। और ये वाला क्या बोलते हैं बेबी और क्या बोलते हैं मदर कैंडल वाला सीन बन गया अपना, ठीक है। ये वाला अपना सीन बन गया। ये देखिए, ये वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ये दो रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, तो इसका हाई इतना था, इसका लो इतना था, ना ही लो ब्रेक हुआ ना ही हाई ब्रेक हुआ। ऑटोमेटिकली हाई ब्रेक कब हुआ, इस लेवल पे ब्रेक हुआ जा करके, और जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैंने बाय किया। ठीक है, आपको समझ में आया। क्रूड में टाइम फ्रेम भी बता दिया मैंने 3 आवर। अब ये भी नहीं है पैटर्न, ये भी पैटर्न नहीं है, ये देखो हाई इसका ऊपर है तो हम नहीं लेंगे। अपने को ना सिंपल और अच्छा कैंडल लेना, राइट। अब ये देखिए, ये वाला आया, इसका टॉप देखो, टॉप देखो। रोज एंट्री लेने के लिए किसने बोला है, जब लो तो प्रॉफिट बनाओ अपना। ये वाला देखो, ये वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली चीज़, ये वाला कैंडल बना, मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल। मदर कैंडल का हाई कब ब्रेक हुआ, इधर ब्रेक हुआ। ब्रेक होते कितने दिन में हुआ, देखो 11 तारीख को कैंडल बना, 11 तारीख के बाद में 14, 3 दिन के बाद में एंट्री बना, मतलब 59 पे मैंने एंट्री लिया और 21-16 तक गया। मतलब ऑन एन एवरेज 70-80 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। अगर मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊँ ना, कैलकुलेट भी करके दिखाऊँ तो ऑन एन एवरेज आपको कितना, अब देखो ये अब ऊपर जा रहा है, जाने दो। अब आपको बेबी कैंडल देखना है और मदर कैंडल देखना है, मदर बेबी कैंडल्स को देख करके चलना है आपको। मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर कोई समझाएगा ना तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट कि इस तरीके से कोई नहीं समझाता। ठीक है, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि ये चीज़ आपको मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का इनसाइड चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ गाइस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इसलिए नहीं बताता कि आप मेरे को ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज्वाइन होना हो जाओ, अगर नहीं होना नहीं हो। आपको अगर कोर्स खरीदना है कोर्स खरीदो, कुछ नहीं। बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूँ पर कैंडल का। आप देख सकते हो ये कौन सा कैंडल है, मदर कैंडल। और आप ये देखो, ट्रेंड भी दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल आ गया एक तरीके से, ट्रेंड हाई जा रहा है। आपको क्या बोलते हैं, ट्रेंड हाई जा रहा है। ट्रेंड हाई के अंदर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा मिल रहा है, राइट। फंडा मिल रहा है, ब्रेक किया लो 2265, जैसे जिस कैंडल पे ब्रेक किया पहली ही कैंडल पे आप 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट वाली कैंडल पे भी आप एंट्री ले लो, और स्ट्राइक प्राइस जहां भी लो वहां से 30-40 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो, कभी हिट नहीं होगा। मजाक नहीं कर रहा। अगर यहाँ से भी अगर आपने सेल किया हो 73 से कहाँ तक गया, 2473 से 100 पॉइंट ऑन एन एवरेज दे दिया अपने ने। ठीक है, चल कोई नहीं यार, आपको इधर भी बिलीव नहीं होगा, आई नो दैट, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होता तो अपने को क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए बैठा हूँ। ये देखो, ये पिन बार कैंडल बना, पिन बार पे हम कभी भी एंट्री नहीं लेते, याद रखना। ठीक है, वी विल स्किप दैट थिंग्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये देखो, ये भी सेम पिन बार है, ये भी सेम पिन बार कैंडल बना है। तो हम इसे क्या बोलते, क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हम इस पर एंट्री नहीं लेंगे। बिकॉज यहाँ देखिए, इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते हम सेल करते, सेल किया, सेल करते हमारा पूरा पैसा चला जाता। तो इसलिए हम ऐसी कैंडल पे कभी भी एंट्री नहीं लेते, इसे पिन बार बोलते हैं। अगर इनसाइड बार में पिन बार बन जाए तो आप एंट्री एग्जिट कर दो, ज़रूरी नहीं लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी कभी कभार लॉस दे दे प्रॉफिट दे दे भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने को ये वाला सीन देखो, ये वाला सीन दिख रहा है आपको, आपका ये वाला सीन बना, ये वाला राइट, ये वाला सीन बना। आपको ये वाला ब्रेक करना चाहिए, जैसे इसने ब्रेक किया, ये वाला लेवल ब्रेक किया 71 से शेयर फिर भी 50 तक गया, 30 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज टिप्स पे दिए हैं, और उसके बाद ये ऊपर चला गया, राइट, ऊपर चला गया बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। अब ये देखिए, इसका हाई देखिए 2519 था इसका हाई। इसका हाई कितना है 2512, 1912। इसका लो कितना है 2415 और 2405, 145, सॉरी इज अ लो इज 45450, दोनों का सेम है। तो हम अपने को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि
मदर बड़ी होती है, बेबी छोटा होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझ के चलना है। तो मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे 3 महीने में 4 एंट्री बताई, 4 टाइम एंट्रीज बताई, और एक सिंगल एंट्री में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर चैनल देख भी रहे हो ना तो भले गलत कमेंट कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको ऑप्शंस में, क्रूड ऑयल में, कॉमोडिटी सेक्शन में एंड इनफैक्ट स्टॉक्स में भी ये स्ट्रैटेजी प्रूव करके दिखाई, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए यूज़ करता है, कितना आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे लगाना है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और कैंडल को डेली या 3 आवर्स चार्ट पे कैसे देखते हैं, और इनसाइड बार कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताया। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ में आखिरी में सिर्फ मैं यही डिस्कस करूंगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना रखे। अगर आपने 1 रुपये लगाया है तो आप इसके अंदर एटलीस्ट 10% का रिटर्न लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये, तो आपका रिटर्न होना चाहिए 110 रुपये, मतलब 100 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट और 10 रुपये आपकी कैपिटल। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होगा, 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1, ठीक है, ये अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया। अब आपको सोचना है कि वो 10% लेना है, 20% लेना है, कितना लेना है। 20% लोगे तो 1:2 आपका 1.2 हो जाएगा। तो आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, राइट गाइस। तो मैंने आपको बोला है कि डेली एंट्री लेने के लिए किसने बोला है, एक बार लो, ऐसे ही लो कि अपना 10 से 20% निकालो, बहुत ईजीली सेफ लाइफ जियोगे, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगिनर। अगर कोई भी डाउट हो ना, बेझिझक बोल देना, बिकॉज मेरे से किसी ने आगे से कॉल करके बोला था सर मेरे को ऐसी स्ट्रेटेजी सीखनी है जिसमें मुझे कभी लॉस ना हो। देखो भाई, लॉस क्यों नहीं होता, लॉस इसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको इसके अंदर में 70-30 का रेशियो मैं आपको बोलता हूँ। डेली एंट्री नहीं मिलेगी, महीने में 3 एंट्री भी मिल गई ना, 3 एंट्री बोल रहा हूँ गाइस, 3 एंट्री भी मिल गई ना, 3 एंट्री के अंदर भी मैं बोलता हूँ 100 पॉइंट के हिसाब से 300 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे क्रूड में। तो क्रूड में 300 पॉइंट मिलेंगे आपको। 300 का मतलब होता है अगर एक लॉट भी अगर बाय करके चल रहे हो ना, तो 100 का एक लॉट है, 30,000 आपके कहीं नहीं गए। एक बंदा पूरे महीने मिलकर के कमाता 30,000 रुपये एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर में, अपना लॉस आप 3 एंट्री में कमा जाओगे। अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हो, राइट। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर वीडियो समझ ना आई हो उसके बाद भी तो भी कमेंट कर देना, मैं इसके लिए और भी एडवांस लेवल की वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगिनर्स DT4B। थैंक यू सो मच गाइस।